हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम कुछ रहस्यमय बातें जानेंगे, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं। भगवान शिव के गण नंदी का रहस्य क्या है, चलिए जानते हैं। भारत के करीब सभी शिव मंदिरों में भगवान शिव को ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित दिखाते हैं और नंदी को शिव जी का वाहन के रूप में सामने मुख कर बैठा हुआ दिखाते हैं। शिव ज्योतिर्लिंग अर्थात उनका यह एक प्रतीकात्मक रूप, चिन्ह या कहो निशानी है। शिव निराकार होने से उनका कोई स्थूल साकार स्वरूप नहीं है। फिर भी हम उनकी पूजा कैसे करें या उन पर भस्म, दूध, बेलपत्र, पुष्पमाला या फूल आदि कैसे अर्पित करें? इसलिए भगवान शिव जी के मंदिरों में उन्हें शिवलिंग के रूप में उनका विग्रह दिखाते हैं। शिव निराकार और नंदी साकार स्थूल रूप में उनका वाहन कैसा होगा, यह एक प्रश्न उत्पन्न होता है। शिव को निराकार परमात्मा कहते हैं। जिन्हें शरीर ही नहीं है, उन्हें नंदी बैल पर बैठने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या शिव जी नंदी पर बैठकर आकाश गमन करते थे? भगवान शिव जी अशरीरी है तो उनको वाहन की दरकार नहीं है। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वह शरीर से मुक्त होने से कहीं भी तीव्र गति से विचरण कर सकती है। ठीक परमात्मा भी लाइट की गति से भी तीव्र कहीं भी जा सकते हैं। उन्हें सवारी या वाहन की आवश्यकता ही नहीं है। शिव निराकार माना उन्हें कोई भी आकार नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन वे भी एक सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। बिंदु स्वरूप है, लेकिन वे गुणों में और शक्तियों में सिंधु है। शिव परमात्मा सागर है तो हम भक्त आत्माएं गागर हैं। वह सर्वशक्तिमान पावर हाउस है तो हम सिर्फ बैटरियां हैं जो शिव से योग लगाकर पावर हाउस से दृढ़ मनोबल से जुड़कर उनसे सर्व शक्तियां प्राप्त करते हैं। जब आत्माएं विकारों में जन्म जन्मांतर विकारों में गिरती जाती है तो विकारों के कारण पतित बनकर शक्तिहीन बन जाती है, अर्थात आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। इसी कारण आत्माएं दुखी होकर ईश्वर को पुकारती है। तब पतित पावन परमात्मा से हम आत्माएं योग द्वारा जुड़कर फिर से चार्ज होती है, अर्थात पावन बनती है। शिव जी को शिव शंभु कहते हैं क्योंकि वह स्वयंभू है। ठीक उसी प्रकार भगवान शिव को सदा शिव कहते हैं। हम आत्माएं जन्म जन्मांतर नाम बदलते रहती है और भगवान शिव जी अजन्मा होने से उनका नाम सदा शिव ही रहता है। शिव अर्थात ही कल्याणकारी, जो हम आत्माओं का सदा कल्याण चाहता है। शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है और नंदी हम आत्माओं का प्रतीक है। नंदी का साकार रूप शरीर और आत्मा का प्रतीक है। हम आत्माओं का शिव परमात्मा का पिता और बच्चे जैसा अविनाशी संबंध है। क्योंकि परमात्मा अविनाशी है तो हम आत्माएं भी अविनाशी, अजर, अमर है। आत्मा को अगर पुरुषार्थ आत्मा के अर्थ करना है तो आत्मा को शरीर के साथ ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अगर आत्मा शरीर के साथ नहीं तो पुरुषार्थ भी हम कर नहीं सकते हैं। नंदी का शिव जी के सामने मुख करके बैठा होना खड़ा नहीं दिखाया है। नंदी की दृष्टि शिवलिंग पर होना माना हमारा मन सिर्फ ईश्वर की तरफ लगा हुआ हो, क्योंकि ईश्वर से योग या संबंध ही अविनाशी है और सुख शांति देने वाला है। क्योंकि सारे संसार में ईश्वर ही एक ऐसी शक्ति है जो हम आत्माओं से निस्वार्थ भाव से प्रेम करती है। बाकी इस देह के सारे संबंध नश्वर है, क्योंकि ये सारे संबंध नश्वर शरीर के साथ होने विनाशी और स्वार्थी है। इसी कारण यह संबंध दुख देने वाले हैं और ईश्वरीय संबंध सदा सुख देने वाले हैं। नंदी एक शक्तिशाली दृढ़ता का प्रतीक है। हमें भी यह साकारी नश्वर शरीर को भूल आत्मा का संबंध परमात्मा से जोड़ना है। ये देह का भान, चमड़े का भान एक इंसुलेशन जैसा है जो ईश्वरीय शक्तियों को प्राप्त होने नहीं देता। जैसे एक इंसुलेशन रबड़ वाली वायर बिना रबड़ निकाले अगर कोई विद्युत कर्त से जोड़े तो उसमें कर्त बहेगा नहीं। उसके लिए वायर का ऊपरी सतह का रबड़ हटाना होगा, तभी उसमें से विद्युत धारा बहेगी। ठीक उसी प्रकार अगर हमें परमात्मा से योग जुड़ना लगाना है तो इस देह भान रूपी चमड़े को भूलना होगा। इसलिए मंदिर में जाने से पहले चमड़े की वस्तु अंदर नहीं लेने जाते, क्योंकि वो समझते हैं कि चमड़े की वस्तु अशुद्धि है। लेकिन सही अर्थ में देखा जाए तो ये देह भान रूपी चमड़ा देह अहंकार की अशुद्धि है, उसे हमें भूलना होगा। अर्थात अशरीरी अवस्था में बैठ ईश्वर की तरफ मुख कर हमारा अंतर्मुख सिर्फ ईश्वर की तरफ हो, अन्य संसार की व्यर्थ बातों में न हो। अर्थात ईश्वरीय शक्तियाँ पाने के लिए दृढ़ता पूर्वक बैठकर मन को ईश्वर में लगाना होगा। नंदी जी भी उसका प्रतीक है। जब हम पुराने शिव मंदिर में जाते हैं तो उस मंदिर की वास्तु रचना भी विशिष्ट प्रकार की होगी। कभी कभी हमारी सोच चलती है कि मंदिर इतना विशाल और मंदिर का दरवाजा कितना छोटा है। मंदिर में जैसे ही प्रवेश करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको चमड़े की वस्तु बाहर रखनी होती है। फिर हाथ मुख जल से धोकर शरीर की शुद्धि करनी पड़ती है। फिर मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले मंदिर की पहली सीढ़ी को नमन करके चढ़ते हैं। सबसे पहले घंट बजाते हैं, फिर नीचे झुककर कछुए को नमन करते हैं। फिर नंदी जी को नमन कर उनके श्रृंग पर हाथ की 2 उंगलियां अंगूठा और तर्जनी को रखकर उनके बीच से शिवलिंग का दर्शन करते हैं, जिसे श्रृंग दर्शन भी कहते हैं।
ऐसे ही इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।